नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों का सफ़र करते हुए अमेठी संसदीय क्षेत्र में है। ये संसदीय क्षेत्र भी वीआईपी रहा है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में ये गढ़ ढह गया था। अब कांग्रेस ने यहाँ से अपने विश्वस्त रहे केएल शर्मा को उतारा है। वहीं बीजेपी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से वोट मांग रही हैं। अमेठी की दशा दिशा बदलने का वो दावा भी कर रही हैं। वो दावों में कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए हम अमेठी पहुंचे हैं। मेरे साथ कुछ युवा हैं, स्थानीय हैं, जरा जानते हैं इनसे अमेठी के मन में क्या है। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवशंकर तिवारी है। जी, तो तिवारी भैया ये बताइए कि अमेठी के मन में क्या है इस बार? स्मृति जी जो दावा कर रही हैं कि हमने अमेठी को जो दशा दिशा थी वो बदल दी है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नई दशा दिशा बदल दी है मतलब समझे नहीं। दशा तो समझ में आता है, दिशा मतलब क्या, ये पूरब से पश्चिम चली गई है? नहीं, पूरब से पश्चिम नहीं, कि यहाँ पर विकास की जो दिशा थी वो इधर की साइड नहीं थी, हमने इस तरफ मोड़ दी है। अच्छा, विकास को। जी। अच्छा, विकास। जी। तो ये बताइए कि विकास तो सतत प्रक्रिया है। जी। विकास तो होता रहता है। जी। कोई भी सरकार आएगी, रूटीन डेवलपमेंट सब वादा करते हैं, करना ही चाहिए सबको, करते भी हैं। जहाँ तक विकास की रही बात, तो सरकार कुछ मुद्दों पर पास है, जी। तो ज़्यादातर मुद्दों पर फेल है। जी। जी। जैसे कुछ मुद्दों पर पास है, जैसे वो कहते हैं राम मंदिर हमने बनाया, जी। जबकि मैनिफेस्टो में तो इनके रहा, लेकिन इन्होंने उसके लिए कभी जो है कानून नहीं बनाया। ना तो राज्यसभा में, लोकसभा में कभी जो है कानून बना के मंदिर बनाने का काम नहीं किया इन्होंने। इन्होंने जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव निर्णय हुआ इसका मंदिर का, उसके बाद जो है मंदिर बनी है। जी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो है धारा 370 हटाएंगे, वो वादा इन्होंने पूरा किया। जी। उन्होंने कहा कि जो है हम 3 तलाक का कानून लाएंगे, कानून लेके आए। जी। कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने वैक्सीन थोड़ा जल्दी में लगवा दी, उसमें भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं जो है उसमें जो है वो पूरी तरीके से मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है। जो जिसने बनाया कंपनी ने, उसने अपनी गलती मानी कोर्ट में कि उसमें कुछ चूक हो गई है। उसके अलावा माफ करिएगा, उसके अलावा जो है ये कहते हैं कि जो है 5 किलो राशन हम दे रहे हैं। 5 किलो राशन तब तक वैध था, ठीक था हमारे नज़रिए से, जब तक कोरोना की महामारी थी, क्योंकि उस वक्त रोजगार बंद हो गए थे, सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो गरीब आदमी के लिए 5 किलो राशन का सपोर्ट जरूरी था। लेकिन उसके बाद जो है अब इसको चुनावी फायदे के लिए 5 साल लगातार फिर बढ़ा रहे हैं। फिर वो कोई दूसरी पार्टी आ रही है, वो कह रही है कि हम आटा पिसाया देंगे, तो गेहूं 5 किलो देते हैं, हम तो पिसाया 5 किलो आटा देंगे। तो ये जो कंपटीशन ये ला रहे हैं राजनीतिक दलों के बीच में, इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि क्या है कि फ्री की खाने की आदत लोगों को पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो वर्ल्ड बैंक से ये कर्जा ले रहे हैं लगातार, आप देखिए कांग्रेस सरकार 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्जा ली थी। अब वो कर्जा बढ़कर 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो कर्जा कितना बढ़ जा रहा है, डॉलर लगातार मजबूत हो रही, रुपए की वैल्यू गिर रही है। हम विश्व गुरु डॉलर को मजबूत करके थोड़ी बनेंगे, हम तो रुपए को मजबूत करके विश्व गुरु बनेंगे ना। तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? भारत सोने की चिड़िया तब बनेगा जब जो है हमारा रुपया मजबूत हो। हमारा अब देखिए, अभी आप देखिए अरुणाचल में लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, जमीन हमारी चीन कब्जा कर रहा है, लद्दाख में कब्जा कर रहा है, सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही। सरकार कहती है कि जो है हम बाबरी ताला लग जाएगा। मोदी जी कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम की बात कम कर रहे थे, एक प्रधानमंत्री के तौर पे दिख रहे थे, लेकिन अब जैसे चुनाव आया है तो जैसे वो भी जो है एकदम से हवा बनाने में लग गए हैं। तो जैसे मतलब सोचिए कि हम कह रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिक हैं अगर आप देश की, आप राष्ट्रभक्त हैं, तो राष्ट्र के साथ जो है जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान रखिए। जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आपका संबंध पाकिस्तान से अच्छा नहीं है, आपका अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है, श्रीलंका से आपका संबंध अच्छा नहीं है, बांग्लादेश से आपका संबंध अच्छा नहीं है उतना ज़्यादा, तो नेपाल आपका मित्र राष्ट्र था, उसको भी जो है आप नाराज कर दिए हैं। वहाँ पर भी उसने इस बार अपनी 100 रुपये की करेंसी जारी की है, उसमें इंडिया का कुछ हिस्सा दिखा दिया उस करेंसी में, उसने नक्शा दिया, उसमें नेपाल का नया नक्शा दिया। तो मतलब देश जो है वास्तव में सुरक्षित हाथों में अगर समझकर जनता ने दिया है, तो उस हिसाब से जनता को विश्वास दिलाना चाहिए, जनता को विश्वास मिलाना चाहिए कि हाँ हम ऐसा करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए ये चीज़ जो भैया ने बताई, एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि पब्लिक है वो सब जानती है, हमारा युवा पूरी तरह से जागरूक है, और जिस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर विकास के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है, वो दिखाता है कि पब्लिक का ध्यान कोई भटका नहीं सकता, असल मुद्दों पर सबका ध्यान है। जी, मैं आपके फिर आता हूँ। रोजगार पे बोलना चाहूँगा। जी हाँ, बताइए। देखिए, रोजगार में 13 बार पेपर हुए, 13 बार लीक हुई। जी। सरकार ने कहा था कि पेपर माफिया जो हैं, जो लीक कराते हैं, इनके घर पर बुलडोजर चलेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर पे बांध कर खड़ा कर दिया जाएगा, इनको टहलाया जाएगा। यूपी में खास तौर पे ये बात बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के बाद कही गई, मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन सच्चाई क्या है
सच्चाई ये है कि पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, एहसान लाद देते हैं। एहसान कैसा लाते हैं, कहते हैं कि ठीक है पेपर रद्द करिए और हम क्या करेंगे कि हम जो है अब दोबारा पेपर कराएंगे और उस बार ना तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ना तो पैसा लगेगा, ना तो आपको बस का किराया लगेगा, सब फ्री रहेगा। अब आप ये बताइए, फ्री 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 हर चीज़ फ्री फ्री की आदत पड़ गई है हमको। आप बताइए 13 बार पेपर लीक हुआ अगर, तो वो जो पेपर कराने में पैसा लगा वो किसका पैसा था, हमारे जनता का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, तो वो पैसा बर्बाद हुआ देश का। आपने फिर दोबारा कर दिया तो दोबारा पेपर कराना पड़ा, दोबारा पैसा वही लगा। जो रेवेन्यू जनता का खर्च हो रहा है वो तो विकास के लिए होना चाहिए था, लेकिन बार बार पेपर कराओ, बार बार लीक हो जाए, उसके बाद आप फिर पेपर कराओ, बोलो फ्री में करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार को भी लेकर, छात्रों के हितों को भी लेकर ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है, निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है ये। जी, अमेठी में विकास के दावे स्मृति जी कर रही हैं, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, वो कह रहे हैं कि विकास ये करके दिखाएंगे, आप इनको मौका दीजिए। जनता के मन में क्या है? जब अभी तक नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे। जी, अब तो इस समय मतलब जब से स्मृति ईरानी भई तब से मतलब इतना दौड़ किया, इतना ध्यान दिया, मतलब इतना हर चीज़ का मतलब ध्यान दे रहे हैं, जो कहो उसको करने के तैयार हैं। जी, इसलिए मतलब भाजपा को मतलब हमने सपोर्ट किया है, भाजपा को सपोर्ट करते रहेंगे। जी, बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो दावे कर रही है कि हमने अमेठी की शक्ल बदल ली है, विकास यहाँ पर लेके आए हैं, परियोजनाएं लेकर आए हैं और राइफल फैक्ट्री लेकर आए हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि सही है सब चीज़? एकदम सही है, जो जी। बात सही है। जो एकदम बात भाजपा ने 5 साल में विकास किया जी, और करेंगी। 5 साल में पूरे दीदी जी ने यहाँ मतलब आना जाना बनाए रखी थी, जी। जनता के बीच में सारी सेवा करती थी। आप बताइए भैया कि यहाँ पर अब कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो डेरा डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए भी आज योगी जी भी थे यहाँ पर अमेठी में, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। क्या रहने वाला परिणाम? नहीं, देखिए परिणाम की अगर बात करें आप, तो बड़े बड़े नेताओं से नहीं होता है। जी, वोट जो है वो जनता को देना है। बिल्कुल। तो वोट अगर जनता को देना है तो कोई बड़ा मुख्यमंत्री लेके आए, कोई बड़ा उप मुख्यमंत्री लगाए, कोई तमाम प्रदेशों के बाहर के नेता को लगा दे, कुछ होने वाला नहीं है। 5 सालों में क्या हुआ है, इस चीज़ का हिसाब जो है वो अब नेताओं को देना होगा, चाहे कोई भी हो। जी, तो स्मृति ईरानी की रही बात, आप जानते होंगे मीडिया से लेकर के वकील तक यहाँ एक दहशत है। राहुल गांधी जी थे, मैं ओवरऑल केंद्र सरकार या प्रदेश की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अमेठी की बात कर रहा हूँ। अमेठी की अगर बात करें तो यहाँ दहशत है। जी, पहले जो आज़ादी थी, चाहे फिर वो पत्रकारों को बोलने की या सवाल पूछने की, जी, वो जो है वो यहाँ पे छीनी गई है। जी, वकील हों या राजनीतिक विश्लेषक या जो आलोचक हैं, जी। क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो यहाँ शुद्ध आलोचना होनी चाहिए, लेकिन जो आलोचक हैं उन आलोचकों को कुचला जा रहा है। जी, उनकी जो है वो ज़मीनों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को, उनके मकानों को राजस्व विभाग की टीम भेज दी जाती है अगर आप विरोध करेंगे तो। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में सवाल करने का सवाल है। ये अमेठी की बात है। बाकी वोट तो जनता को देना है, तो आप चाहे मुख्यमंत्री को ला दें, चाहे जिसको ला दें, ये जो है वो 5 साल जनता अब हिसाब पूछेगी। जी, रही बात कामकाज की, अमेठी में काम किसने किया, जी, तो देखिए अमेठी की अगर बात करें तो पहचान राहुल गांधी और गांधी परिवार से थी। ठीक, राजीव गांधी से लेकर के गांधी परिवार ने जितने रोजगार को लेकर, देखिए मुद्दा रोजगार का होना चाहिए, रोजगार को लेकर अमेठी में जितनी कंपनियां लेके आए हैं, शायद वो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े जिलों में उतनी कंपनियां नहीं होंगी जितना एक केवल अमेठी में गांधी परिवार ने लेके आया। अगर सवाल स्मृति जी से पूछा जाए कि आप रोजगार के लिए क्या किए, तो रोजगार के लिए उन्होंने शायद ही कुछ काम किया हो। रही बात जो है वो स्मृति ईरानी की, तो उन्होंने रोजगार को लेकर, अगर रूटीन चेकअप की बात करें तो हर सांसद जैसे फ्लाईओवर लाएगा, वो तो हर सांसद लेके आएगा, फ्लाईओवर बनवाएगा, रूटीन डेवलपमेंट है, बाईपास निकलवाएगा, वो तो हर जिले में निकलती है। आपने जो है वो एक्स्ट्रा, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री रही हैं, यहाँ से आप केंद्रीय मंत्री हैं दो बार, तो आपने एक्स्ट्रा अमेठी को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और अगर दिया है तो जनता के अगर सवाल कोई करता है तो उसको बंद कराना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विरोध है, इसलिए जो है वो इस बार इनको यहाँ से फिर से हटाया जाएगा। ये चीज़ भाई साहब, जी, बिल्कुल आप ईमानदारी से बताइएगा, आप भी पत्रकार हैं, कैमरे पे हैं, काटिएगा मत इसको। ईमानदारी से ये बताइए, लोकतंत्र भारत में कितना सुरक्षित है, आप बताइए। आप कह रहे हैं ना पत्रकार हैं और काटिएगा नहीं का सवाल नहीं होता, क्योंकि हम जो जनता, हमने क्या कहा शुरुआत में, हम जनता के मन की बात जानने हैं, तो जनता के मन की बात हम काट नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम खुद भी जनता। बड़े भाई क्या नाम होगा आपका? नीरज दुबे जी, ये बताइए ईमानदारी से बताइए कि भारत में जो पत्रकारिता है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब ओवरऑल 4 स्तंभों से हमारा देश चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया।
कितना स्वस्थ, कितना सुरक्षित, कितना मजबूत हुआ है। मोदी जी के आने के बाद तो और मजबूत हो गया, क्योंकि 56 इंच का सीना तान कर है जीना। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बात खुलकर कहता हूँ और मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका है। किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। अच्छा ये बताइए, इनको कौन रोका है? जी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, तमाम जो चैनल वाले हैं, उनकी बात मेन कर नहीं स्ट्रीम सकता। मीडिया की मैं बात उनकी करें। बात नहीं कर सकता। मैं देश इस पर आरोप लगाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि ये लोग उनकी आवाज नहीं उठाते हैं, तो सवाल यही है कि उनको कौन रोका है? देखिए वो उनकी बात वो जाने, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल वही दिखाऊंगा जो आपने कही है। चलिए। और मैं अब मैं बिल्कुल लोकतंत्र की स्थिति बताता हूँ। भारत में लोकतंत्र की स्थिति इस समय ये है कि आप सोचिए कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको सुप्रीम कोर्ट छुड़ा रहा है कि भैया इनको छोड़ दो, 5 साल चुनाव पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, इनको छोड़ दो, अपना कैंपेनिंग कर लें। ये मतलब ना तो आरोप तय हुआ, ना तो वो अपराधी सिद्ध हुए, लेकिन उनको 2-2 महीने, 6-6 महीने, 5-5 महीने जेल में बंद कर दिया गया कि चुनाव आ रहा है। मतलब वो अपना प्रचार ना कर पाए। जिस शिक्षा नीति से पूरे भारत का मान विदेशों में बढ़ा था, दिल्ली का शिक्षा मॉडल, उसके जो मंत्री थे मनीष सिसोदिया थे, वहाँ पर जो है जिम्मेदारी संभाल रहे थे, शिक्षा मंत्री थे, उनको जो है इन्होंने बंद किया है शराब के आरोप में। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, मान लीजिए शराब का आरोप है। अब संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखे लगभग ये। उसके अलावा अब ये जो है केजरीवाल को जेल में रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई देखो चुनाव का माहौल है और केजरीवाल कोई अपराधी नहीं है, इनको निकालिए बाहर, ही अपना प्रचार करें। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार होना चाहिए। ये वोट जो है रसिया में भी पड़ता है, ये वोट उन देशों में, चाइना में भी होता है। क्या होता है कि ये एक ही प्रधानमंत्री, एक ही देश, एक ही चुनाव, तो वो आ रहा है धीरे धीरे, प्रक्रिया भारत में भी शुरू हो गई है। लेकिन जो है समझना होगा ना, लोकतंत्र है और यहाँ पर कोई बुढ़ौती नहीं। अब मोदी जी वैसे ही 75 साल के हो गए हैं और 75 साल में 24 घंटे काम करते हैं कि 18 घंटे, क्लियर नहीं, 24 घंटे शायद करते हैं, 18 घंटे, अच्छा 20 घंटे करते हैं। 20 घंटे वो काम करते हैं, 4 घंटे वो सोते हैं। और उसके अलावा जो है अब 75 साल के हो रहे हैं, तो अब आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे तमाम वरिष्ठ भाजपाई 75 साल के हो जाते थे तो रिटायर हो जाते हैं, उनकी यहाँ पॉलिसी है। तो अब मोदी जी रिटायर होंगे, अभी केजरीवाल ने कहा, और उसके बाद अमित शाह पीएम बनेंगे और योगी जी को किनारे साइडलाइन किया जाएगा चुनाव के बाद, ऐसा बयान केजरीवाल ने दिया। तो जनता अपना चुस्की ले रही है, पिचाल में मस्त। चुनाव का माहौल है तो चुटकियां सब लोग लेते रहते हैं। भैया आप बताइए क्या है अमेठी की जनता के मन में इस बार चुनाव को लेकर? क्या बताएं आप? अरे जो मन में है बोलो भैया, बिंदास। अब सबके मन में ये भी है, कांग्रेस वो भाजपा, हाँ जी, किसको देखे थे हम बता नहीं सकते। जी जी, हाँ हाँ, एक, अब कोई कहता है कांग्रेस और कोई कहता है भाजपा। हाँ जी अब देखिए क्या होता है आगे। जी जी। आपको क्या लगता है भैया इस बार? इस बार जो है महामारी कोरोना जैसी विशालकाय महामारी आ गई, सरकार ने किसी तरह लोगों को जिलाया, सरकार की आमदनी बंद हो गई, ट्रेनें बंद हुई, हेलीकॉप्टर बंद हो गए, आमदनी बंद, फिर भी सरकार ने सबको जिलाया। ठीक है ना? नहीं तो दूसरी सरकार हो सकता होती तो 5-5 हज़ार इंजेक्शन लगवाने पड़ते और देना पड़ता है, जेल ठूंस दिए होते। ठीक है ना? लेकिन सरकार सबको जिंदा रखा, सरकार सबको जिंदा रखा, सरकार सबको जिंदा रखा। शांति का वातावरण, लोग अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है ना? यही चाहिए, शांति चाहिए, शांति मिल रही लोगों को। आप बताइए बताइए। ये महामारी कोई पहली बार नहीं आई है। पोलियो जैसी महामारी हमारे देश में आई, लेकिन पोलियो मुक्त किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। भाई साहब को शायद ये नहीं पता होगा, इनको ये सिखा दिया गया है, इनको ये पढ़ा दिया गया है कि अगर मोदी जी कोरोना में ना होते तो पूरे विश्व के नक्शे से जो भारत का ये देश है वो विलुप्त हो जाता। पूरे देश विलुप्त हो गए। जहाँ जहाँ मोदी की सरकार नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की दुहाई देते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटवाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3-3 सीटें लड़वाने का काम नहीं करते हैं। ये 56 इंच का सीना है, आप देख लीजिए। और ये दुहाई यही देंगे कि राम मंदिर बनवा दिया और धारा 370 हटवा दी, कोरोना जैसी महामारी में पूरे देश को बचा लिया। 5 किलो राशन पे टिके हैं। केजरीवाल से दुहाई देते थे कि फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। आज कह रहे हैं भाइयों बहनों 2024 में सरकार बनवा दीजिए, 29 तक राशन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही 56 इंच का चौड़ा सीना है मोदी जी का। आप देख लीजिए, अमेठी की धरा है। स्मृति ईरानी की विदाई ना हो जाए तो आप मिलिएगा महोदय हमसे, ठीक है? कांग्रेस की पहचान है, कांग्रेस से पहचान है अमेठी की, और अमेठी से जी। और भैया ये तो आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप कांग्रेस ज्वाइन करो। कांग्रेस से ज्वाइन करने की बात नहीं है। देखिए साहब, ये जनता
ये जनता के मुद्दे हैं। मुझसे कांग्रेस से और भाजपा से लेना देने की कोई बात नहीं है, ना हमसे उनसे कोई लेना देना है, लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि जब तक आप टीवी के सामने बैठे रहेंगे तब तक आपको सारा माहौल दिखेगा कि अब की बार 400 के पार रहेगा, लेकिन जैसे ही आप टीवी से बाहर आते हैं वैसे मोदी का मैजिक पूरे देश से खत्म हो जाता है। अब की बार 400 के पार का, हम राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते हैं। 15 मिनट नहीं डिबेट कर पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के सामने नहीं बैठ पाएंगे। यही अमेठी से दावा करता हूं, अगर बैठ जाएं डिबेट कर लें तो मैं हार मान जाऊंगा। 10 साल की सजा सुनवा दी जाए मुझे इस बयान। नहीं, आपकी आवाज़ सही है। आपने कहा कि 15 मिनट बहस नहीं कर पाएंगे। आज स्मृति ईरानी ने यही कहा है कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं विपक्ष की ओर से तो आ जाएं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है। आप ये बताइए, स्मृति ईरानी की तुलना करते हैं और राहुल गांधी की तुलना करते हैं, ये सुप्रिया स्नेत के सामने नहीं बात कर पाएंगी, मैं कह रही हूँ। ये उनके सामने बैठ जाएं, ये तुलना करते हैं राहुल गांधी से, अपनी स्मृति ईरानी करती हैं। अब आप हमसे मत कहवाइए कि इनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सारी अमेठी सारा देश जानता है, इसीलिए राहुल नाम जप के वो अपनी दुकान चला रही है। बस केवल राहुल जैसे कोई डर जाता है ना तो क्या कहता है, जैसे आप कभी अकेले में अंधेरे में जाते होंगे, बचपन आपका रहा होगा, तो आप कहते होंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ते उन लोगों को जाकर राम दूते तो बलधामा, ये डर के मारे कहते हैं। तो ऐसे ही जब इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है ना, जब डर जाती हैं तो कहते हैं राहुल गांधी कांग्रेस प्रियंका गांधी, ये रट लगाती हैं ताकि आदमी को दिलासा मिलता है इससे ना, उनको साहस मिलता है राहुल गांधी से। यथार्थ यही है मित्र, इनके पास जमीन पे कुछ हकीकत नहीं है। आप देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, इस बार एंटी कैंपेंसी चालू है, स्मृति ईरानी की विदाई तय है। ये चाहे घर बनवा लें चाहे महल बनवा लें, कब कोई मतलब नहीं है। अब चले वहीं गोवा और गुजरात, ठीक है, अपना परिवार है, वहीं रहेंगे गोवा में, कोई मतलब नहीं है महोदय। और कुछ जानना चाहे तो और बता दें। बस। और आपने देखा कि अमेठी की जनता के मन की जो बात है और वो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की विदाई तय है। होगा क्या परिणाम, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।